सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी डॉक्टर प्रद्युमन कौरव है। एंड मैं एल्यूमिनाई हूँ औरंगबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया का। एंड आई क्रैक माय एफएमजी इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विथ 178 मार्क्स आउट ऑफ 300। सो आज मैं यार थोड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? एफएमजी एग्जाम में बहुत ज़्यादा, और आजकल नीट पीजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो नीट पीजी और एफएमजी दोनों के लिए। ठीक है, नीट पीजी मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, फिलहाल तो मैं एफएमजी का बता सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत अभी से क्यों पड़ रहा है? बिकॉज अब तक के जो तुम्हारे एफएमजी एग्जाम होते थे उसमें ऐसा था कि भाई तुम्हारे पास 300 क्वेश्चन है, तुम कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो, कुछ में कम टाइम भी लगा सकते हो, तुम पे डिपेंड है। ठीक है, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल फिलहाल ऐसा हो रहा है कि स्लॉट बांट दिए हैं। जैसे कि 300 क्वेश्चन है ना, तो उसमें स्लॉट हैं 50-50 क्वेश्चन के, तो 50-50 50-50 50-50। ठीक है, तो ऐसे 6 स्लॉट होंगे फर्स्ट, और 2 शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट 2 होंगे, स्लॉट 6 स्लॉट होंगे। ठीक है, तो पहले जो पहला शिफ्ट होगा तुम्हारा, जैसे जो एफएमजी का एग्जाम होता है 7:30 से 8 बजे तक एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। 9 बजे से 8:30 नहीं सॉरी 7 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, 8 बजे से तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 8 साढ़े 8 के आसपास से। और 1.5 घंटे का पहला स्लॉट रहेगा। ठीक है, जिसमें 50-50-50 के 1.5 घंटे का पहला शिफ्ट रहेगा मॉर्निंग वाला, जिसमें और 1.5 घंटे का बाद में रहेगा। ठीक है, 1.5 आवर्स का, मतलब 6 3 180 मिनट्स के 180 मिनट्स के स्लॉट रहेंगे, क्योंकि पूरा 300 मिनट का पेपर रहता है। तो पहला स्लॉट सुबह होगा, दूसरा स्लॉट शाम को होगा। पहला जो सेशन है उसमें 3 स्लॉट रहेंगे 50-50-50 के। ठीक है, तो पहले 50 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें ऐसा है कि जब तक पहले 50 क्वेश्चन नहीं दे सकते, मतलब अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया 50 क्वेश्चन, तो तुम दूसरे स्लॉट में नहीं जा सकते। ठीक है, जो दूसरा स्लॉट होता है 50 क्वेश्चन का। मेरी बात समझ आई? बहुत लोग को शायद नहीं आ रहा होगा समझ, मैं बता देता हूँ। जैसे कि भाई 50 क्वेश्चन का ये स्लॉट है, 50 क्वेश्चन ये है, 50 क्वेश्चन ये है। पहले ऐसा होता था कि तुम फर्स्ट क्वेश्चन पे तो डायरेक्ट 300वां क्वेश्चन जो है, या डायरेक्ट 150 वाला जो क्वेश्चन है उस पर जा सकते हो अगर तुम्हें टाइम बचाना है। आजकल ऐसा नहीं है बाबू, आजकल ऐसा है कि तुम्हें पहले 50 क्वेश्चन देना पड़ेगा। तुम्हारा अगर 50 क्वेश्चन हो गया तो हो गया, अच्छी बात है, 50 मिनट में। अगर नहीं हुआ 50 क्वेश्चन तो तुम्हें दिक्कत है। हो जाता है तो वहीं बैठो, तुम आगे वाले सेशन में नहीं जा सकते। ठीक है, समझे इस बात को? तुम्हारे 50 क्वेश्चन हो गए, तुमने 50 मिनट की जगह उसको 40 मिनट में कर लिया, तो तुम्हें 10 मिनट वहीं बैठना है अपने कुर्सी पे और स्क्रीन देखते रहनी है कि जैसे ही वो 10 मिनट खत्म होंगे तो दूसरा स्लॉट स्टार्ट होगा 50 मिनट का, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और अगर लेट हो गए तो ऑटोमेटिकली वो 50 वाला जो क्वेश्चन है वो स्लॉट तुम आगे हो जाओगे सेकेंड स्लॉट में, और फिर बैक नहीं जा सकते उसमें। ठीक है, तो ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, आजकल गवर्नमेंट में ऐसे कर दिया। जो भी शायद नए बच्चे उनको नहीं पता होगा, जो एफएमजी 1-2 बार दे चुके उनको मे भी पता हो ये चीज़, उनको तो पता ही रहेगा। जो नए बच्चे उनको शायद ये चीज़ नहीं पता होगी, इसलिए मैंने पहले स्लॉट बता दिया। इसमें टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, जैसे इस बार मेरा एफएमजी एग्जाम था, मुझे पता था स्लॉट सिस्टम है। ये पिछले साल से ही आया है, वैसे मैं बता देता हूँ, अभी तक नहीं था। 2023 में ये गवर्नमेंट ने लागू किया है कि हाँ भाई स्लॉट सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि बच्चा को और टफनेस लगे। वैसे ही हमारी ऐसी तैसी कर रखी, इन लोग को और टफ बनाना है पेपर, तो इन लोगों ने भाई स्लॉट सिस्टम निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें डरना मत। ठीक है, डरना मत कि कैसे होगा क्यों होगा, आराम से हो जाता है, घबराना नहीं है। सिर्फ तुम्हें टाइम देखते देखते क्वेश्चन करना है। इस बार मेरे बहुत सारे दोस्तों के एफएमजी के पेपर इसलिए नहीं निकले सिर्फ स्लॉट के चक्कर में, कि हाँ भाई स्लॉट है और दूसरा क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगा दे। तो यहाँ तुम्हें एक अपनी तरकीब लगानी, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, क्योंकि अगर वहां टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो क्वेश्चन तुम्हारे मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ था कि जितने 6 स्लॉट थे उसमें से जो सेकंड स्लॉट था उसमें क्वेश्चन थोड़े भारी भारी डाल दिए थे इनने एक साथ। ठीक है, क्योंकि वो शफलिंग में चलते हैं वहां क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि भाई पीएसएम के क्वेश्चन है वो दूसरे शिफ्ट में आएंगे, पहले शिफ्ट में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पीएसएम के पूरे क्वेश्चन पहले शिफ्ट में ही आ गए मैक्सिमम। इस बार 40 क्वेश्चन पूछे थे पीएसएम के, जो 30 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट पहले शिफ्ट में आए थे, वो भी दूसरे स्लॉट में। अभी जिसको नहीं पता है पीएसएम सब्जेक्ट क्या होता है, मैं उसको बता दूं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पीएसएम सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि हाँ भाई डेंगू है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मच्छरदानी लगानी है, उसका जो मच्छरदानी का छेद होता है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, सेंटीमीटर भी नहीं मिलीमीटर का। एक नाला है उसमें डर्टी वाटर बह रहा है तो कैसे साफ करना है, एरेशन टैंक, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब
बहुत सारी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये सब पूरा पीएसएम में आता है। तो पीएसएम का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, मेडिसिन से भी ज़्यादा तुम्हारे कोई भी पेपर में, एम्स भी दोगे उसमें भी, नीट पीजी में भी और एफएमजी में भी, सब में इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो और पीएसएम में यह क्या दिक्कत होती है, कैलकुलेशंस आती हैं जिसमें तुम्हें मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स लगाने के लिए तुम्हें चाहिए दिमाग, और तुम्हें क्या, मुझे भी चाहिए दिमाग। अब दिमाग ना तुम्हारे पास है ना हमारे पास है ना, उसमें तुम्हें कैलकुलेटर से करना होगा। तो इस बार मैक्सिमम बच्चे सेकंड स्लॉट के चक्कर में फेल हो गए बहुत सारे, क्योंकि ये लोग क्या थे भाई, उसमें अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन थे कैलकुलेशन वाले, तो उनमें बच्चे लग गए कैलकुलेशन में। वो ये भूल गए कि भाई मतलब एक क्वेश्चन में, जैसे कैलकुलेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन में अच्छा खासा 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं कैलकुलेशन वाले में। तो वहाँ पे बच्चों को हो गई दिक्कत, अगर उनकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं, हालांकि कैलकुलेटर दिया जाता है वहाँ पे, बट तुम्हें हर साल ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन वाले, उसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है, और फॉर्मूला वगैरह याद है तो ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो मत समझना, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। 5-6 क्वेश्चन आते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, क्योंकि पीएस वो स्कोरिंग भी होता है क्योंकि, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन तो तुम लगा लोगे, पीएसएम का यहाँ तुम्हारा अटकेगा। दूसरी बात, जो सर्जरी और मेडिसिन के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं केस हिस्ट्री वाले, वहाँ बच्चे अटके। दिक्कत क्या था कि वहाँ पे बच्चे रीड करने लग गए पूरा, और रीड ऐसा करो कि एक ही बार में तुम्हें समझ आ जाए, और तुम जो फालतू की कहानी बनाते हैं ना क्वेश्चन में, उसको ओमिट करने का कोशिश करो, ठीक है। तुम फालतू की कहानी उसमें पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन को हरदम स्टार्टिंग में पढ़ो कि क्या पूछा गया है, मतलब जो एंडिंग का पार्ट है कि ऑल ऑप्शन यस, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे टाइप में, एक्सेप्ट वाले, या ऑल आर नॉट करेक्ट एक्सेप्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन एक बार में पढ़ने की कोशिश करो। दूसरी बात, कैलकुलेटर वहाँ दिया होता है तो भाई अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा कैलकुलेट करो, और अगर नहीं बन रहा है, जैसे मैं अपना सीन बता देता हूँ, मेरा फर्स्ट स्लॉट दे दिया था, मैं टाइम देखते देखते हो रहा था, मैं करता जा रहा था। सेकंड स्लॉट में सब फंसे थे, जैसे कि मैं भी, मैंने देखा कि भाई मेरा 2 मिनट खर्च हो गया, मेरा क्वेश्चन में आंसर भी नहीं आ रहा है, मैं बढ़ गया उस क्वेश्चन के। तो पीएसएम के जितने 5 क्वेश्चन थे मैंने पूरे छोड़ के, मैं बाकी के जो क्वेश्चन थे मैंने पहले वो किए। आखिरी मेरे पास 7 मिनट बचे थे, उसमें मैंने पूरे 5 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट 3-4 मेरे करेक्ट निकल गए थे, उसके आ गए थे। तो तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे अपनी बुद्धि लगानी है, अगर नहीं लगाओगे तो एफएमजी के पेपर में बहुत दिक्कत आएगी। ऐसी स्लॉट 2 में प्रॉब्लम आई थी, और ऐसी स्लॉट 4 में आई थी, जब ब्रेक के बाद जो शाम वाला सेशन होता है स्लॉट, जो तुम्हारा 1 बजे से स्टार्ट होता है 3:30 या 4 बजे तक, वो वाले सेशन में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी। 4th वाले स्लॉट में थोड़े पीएसएम के क्वेश्चन थे, कुछ मेडिसिन सर्जरी के, उसमें अच्छे खासे लंबे क्वेश्चन थे, तो मैं दिक्कत हो रही थी। तो भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना कि जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उसको छोड़ के बाकी के जो क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व करो, उसके बाद इन क्वेश्चन पे आओ। और स्लॉट टाइम हरदम देखते जाना, और टाइम देखने के लिए भाई अपने यहाँ पे भी प्रैक्टिस करो। जैसे मैं भी अपने, जब मेरा टाइम चल रहा था एफएमजी देने का, मैं भी इसी चेयर पे ही अपनी पढ़ाई करता था, यही रूम था, और एक वो रूम होगा, मैंने वहाँ पे भी वीडियोस बनाई है, तो तुम वो रूम भी देख सकते हो। और दूसरी बात कि अब तुम बोलोगे कि भैया ये प्रैक्टिस कैसे करें हम लोग क्वेश्चन, तो प्री प्लेडर या मैरो के क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें अपना टाइम बचाना है कि हाँ भाई मैं मिनिमम से मिनिमम कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो आदत डालो कि प्री प्लेडर की क्वेश्चन करो। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। प्री प्लेडर वाले 5 से 7 लाइन्स के क्वेश्चन देते हैं, अच्छे पैराग्राफ पूरा देते हैं, और 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी क्वेश्चन दे दे के कि मेरे को आदत लग गई थी कि हाँ मैं पहचानने लग गया था, हाँ भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ये सब छोड़ के डायरेक्ट मेन करता था। हाँ भाई एसटी सेगमेंट, जैसे हार्ट का पेशेंट आएगा, उसमें बोलेगा कि 60 साल की औरत है, वो भाई अपना जा रही थी अच्छे चलते चलते, उसको पहले से कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है, ये सब है, तो तुम डायरेक्ट ऊपर का ये सब मत देखो, मेन नीचे आओ, ईसीजी फाइंडिंग्स देख लो। ईसीजी फाइंडिंग में एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज है, प्रीवियस इन्फ्रैक्शन ये सब हो रखा है। अब उसमें पूछा ड्रग कौन सा दोगे, या भाई उसको कौन सी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, या कौन सा स्टेजिंग चल रही है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेजेस भी होते हैं, उसको चलने पे दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एंजाइना है, तो ये सब आते हैं। तो इसमें तुम स्पेसिफिक पॉइंट थोड़ा छांटने की कोशिश करो। मैंने बहुत आसान एग्जांपल दिया बट बहुत टफ आते हैं हालांकि, ठीक है। तो ऐसे तुम बिल्कुल टाइम अपना सेव कर सकते हो उसके लिए, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्लीज़ ध्यान दो सब लोग, जिनका एफएमजी नहीं निकल रहा, मैं सबको यही बोलूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मस्ट। वीडियो देखने से नहीं होगा भाई, पैसिव रीडिंग करने से नहीं होगा, और होने भी नहीं वाला है, मेरा भी नहीं होता था।
पैसिव रीडिंग तुम करते जाओगे, भूलते जाओगे। मेडिसिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेडिसिन नहीं पूरा MBBS ही बहुत बड़ा है। 19 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना बहुत दिक्कत है। तो हम लोग जब नीट देते थे, नीट टाइम में हम लोग को 3 सब्जेक्ट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पे 19 सब्जेक्ट और एक साथ लेके चलना है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए कोशिश करो क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम दो, GT दो और अपने कस्टम मॉड्यूल्स दो, तो तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो मेरी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी कुछ अगर डाउट हो FMG रिलेटेड या कोई भी है तो डायरेक्टली मेरे को DM कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7693076712। बाकी मैं लाइव भी आता हूँ हर रोज़ रात के 11 बजे के आसपास, या 10 बजे या 12 बजे, कभी भी आ जाता हूँ, बट मेनली 11 बजे के आसपास लाइव आता हूँ। तो मेरे लाइव में भी ज्वाइन करके जो भी बच्चे हैं जो MBBS हो चुका और FMG के लिए परेशान हो, मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल सजेशन दूंगा। ठीक है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे से सजेशन लो, क्योंकि मैं भी तुम लोग जैसा एवरेज बच्चा था, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, बट अभी मेरे को जब मैं पढ़ना आया तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई पढ़ना कैसे, अप्रोच कैसे लगानी। तो मैं भी बहुत वैसा लक वाला नहीं हूँ बच्चा कि बायत लक हो गया, ये है मेहनत करनी पड़ती तो ही होगा। तो ये सबको है मेरा, और अभी FMG आने ही वाला है फिर से 3 महीने बाद, तो बिल्कुल मेरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।